लड़की है वो, तो आप उससे बात नहीं कर पा रहे। मेरा अभी जो लोकेशन है वो यूके में है। यूके में अभी फिलहाल मैं लंदन में। मेरे को 10-12 साल का एक्सपीरियंस है। अभी तुम मुझे एक वीडियो एडिट करने बोल दोगे, मेरे हाथ पैर फूल जाएंगे। लेकिन अभी तुमने डिप्लोमा ज्वाइन किया, तुम एडिटिंग कर सकते हो, तुम इस वीडियो को बना सकते हो खाली, राइट? कि मेरी प्रोग्रामिंग एकदम बेकार है। वहाँ पर होता था कि आपको अपनी बोरी या कोई भी ऐसी चीज़ लेकर जानी है जिस पे आपको बैठ के टीचर्स। तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंजीनियरिंग टॉक्स पे। मैं खालिद इमाम। आज हमारे साथ एक सर जुड़े हुए हैं इस इंटरव्यू में, तो बहुत बहुत स्वागत है सारिक सर हमारे चैनल पे। तो सबसे पहले खालिद इमाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके यूट्यूब चैनल के लिए और इस इंटरव्यू के लिए मैं उस काबिल हूँ कि आपने मुझे बुलाया, इनवाइट किया। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सारे व्यूवर्स का। रही बात मेरी, तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में जानकारी दे दूँ। मेरा नाम मोहम्मद शारिक अख्तर है और मेरा होम टाउन जो है वो बिहार का एक सबसे छोटा ज़िला है, शेखपुरा, जो आपके नालंदा, जो बिहार शरीफ और लखीसराय, गया, जमुई, इन सारे ज़िले से उसकी बाउंड्री मिलती है। वहाँ एक छोटा सा गांव है बाजितपुर, शहर से सटा हुआ। तो मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मेरी स्कूलिंग जो है वहीं से हुई है, शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट से। वहाँ एक हाई स्कूल है, डीएम हाई स्कूल, वहाँ से हुई है। 10th तक मैंने वहाँ से पढ़ाई करी है। उसके बाद 11th-12th मैंने जामिया से करा है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया से, सीनियर सेकेंडरी से। उसके बाद मैंने डिप्लोमा जो है वो जामिया से किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। तो इस तरह से मैं 2004 के बाद से जो है वो जामिया से एसोसिएटेड हूँ। 2010 में डिप्लोमा करने के बाद मेरी जर्नी स्टार्ट होती है प्रोफेशनल लाइफ की, जिसमें पहली कंपनी जो थी, जो मैंने ज्वाइन करी थी, जहाँ जामिया के थ्रू प्लेसमेंट हुआ था, कैंपस प्लेसमेंट, वो सीएससी थी। सीएससी में लगभग 4.5 साल मैंने काम किया एज अ फ्रेशर, जिसका नाम अब डीएक्सी टेक्नोलॉजीज़ है। उसके बाद मैं वहाँ से मूव होके मैंने आईबीएम ग्लोबल ज्वाइन किया। वहाँ पर लगभग 3.5 साल मैंने काम किया। उसके बाद फ़िलहाल अभी जो है मेरा करंट एसोसिएशन जो है वो टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज से है, जहाँ मैं नोएडा बेस्ड ऑफिस में काम कर रहा था पिछले 3 सालों से। उसके बाद अभी टीसीएस ने ही मुझे एक ऑन साइट अपॉर्चुनिटी, मतलब है कहने का है कि मुझे दूसरी कंट्रीज़ के प्रोजेक्ट के लिए उस कंट्री के ऑफिस में, जैसे कस्टमर के ऑफिस में भेजा गया है। मेरा अभी जो लोकेशन है वो यूके में है। यूके में अभी फ़िलहाल मैं लंदन में हूँ। तो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स हैं मेरे नए कस्टमर के, उसको अभी हैंडल करना है कुछ साल तक, ठीक है? तो इसके लिए अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर हूँ। तो ये तो हुई मेरी एजुकेशन और प्रोफेशनल लाइफ की जर्नी। कि सर, हाउ टू डिफाइन इन योरसेल्फ इन 3 वर्ड्स, अगर अपने आप को 3 शब्द में बताना हो तो सर क्या ये बताएंगे आप? थोड़ा सा ट्रिकी और लिटिल बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट सी, मैं ट्राई करता हूँ। सिर्फ 3 वर्ड्स की बात करें तो ऑनेस्टी और पैशनेट यस और डाउन टू अर्थ। ये यस 3 सर। चीज़ें मैं अपने साथ चेक मार्क करके रखता हूँ कि चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, यस प्रोफेशनल लाइफ हो, स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ या फैमिली लाइफ, या सामाजिक लाइफ हो, जो सोशल लाइफ हो, वो इसी 3 चीज़ों पे सोशल लाइफ। यस डिपेंडेंट हो। सर। सर, आपने 10th बिहार बोर्ड से कंप्लीट किया? जी, एकदम ये बात सही है कि मैंने 10th बिहार जी। बोर्ड से, और जिस स्कूल में एडमिशन लिया वो एकदम गवर्नमेंट स्कूल था, हमारे गांव में ही था। और उस गांव के स्कूल की सिचुएशन ये थी कि वो, वहाँ पर आज की डेट में तो आपके पास बेंच है, वहाँ पर होता था कि आपको अपनी बोरी या कोई भी ऐसी चीज़ लेकर जानी है जिस पे आपको बैठ के टीचर्स पढ़ाया करते थे। और टीचर्स भी क्या, मतलब 1 या 2 टीचर्स होते थे, पुराने टीचर्स। हालांकि वो टीचर्स बहुत अच्छे होते थे, क्वालिटी टीचर्स होते थे, लेकिन वही है कि अवेलेबिलिटी, मतलब रिसोर्सेज कम थे। हाँ, अवेलेबिलिटी नहीं तो होती थी। रिसोर्सेज की कमी की वजह से चीज़ें उस तरह से, जहाँ अगर आज की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें आजकल अवेलेबल हैं एजुकेशन के मामले में। उसके बाद जब मैंने हाई स्कूल गया था, जब मतलब डीएम हाई स्कूल में एडमिशन लिया, चूँकि वहाँ पर प्राइमरी स्कूलिंग तो थी नहीं, तो मैंने फिर वहाँ पर बेंचेस और ये सारी चीज़ें होती हैं। अब ये पूरी स्कूलिंग जो है 10th की, वो प्योर मेरी हिंदी मीडियम में हुई है। हिंदी मीडियम में कहने का मतलब है कि प्योर हिंदी मीडियम। आज के हिसाब से ये नहीं कि जो आपका आज तो मिक्स होता है, चीज़ें इंग्लिश में भी पढ़ाई जाती हैं, लैंग्वेज भी थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, लेकिन हिंदी में भी। मैं हिंदी बोर्ड की बात करूँ तो प्योर हिंदी बोर्ड से मैं आया हूँ 10th करके।
जी। आपने बताया कि हमने हिंदी मीडियम से पढ़ा 10th क्लास तक, तो फिर ये इंग्लिश की कहीं ना कहीं बैरियर आती है। जो लोग यूपी से, बिहार बोर्ड से पढ़ करके आते हैं, तो इंग्लिश की बहुत सारी ज़्यादा क्या आती है, एक बहुत बड़ा क्या, एक दीवार खड़ी हो जाती है कि इंग्लिश बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है। तो इस चीज़ को आपने कैसे सॉर्ट आउट किया कि आपने हिंदी मीडियम से पढ़ करके और यहाँ पे जामिया मिल्लिया इस्लामिया या किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जाइएगा तो आजकल इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाई होती है, तो इस चीज़ को आपने कैसे इस दीवार को तोड़ा है? हाँ, सो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा दूसरे तरीके से देखता हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये चीज़ मैंने ये प्रॉब्लम फेस नहीं करी। देखिए, प्रॉब्लम सिर्फ लैंग्वेज की नहीं आती है। लैंग्वेज के अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, वो है मतलब कॉन्फिडेंस लेवल की। उसके साथ साथ इसकी कोएड एजुकेशन की भी बात आती है थोड़ा सा, क्योंकि जहाँ पर हम लोग जहाँ पर पढ़ते थे वहाँ पर तो कोएड तो था स्कूल, लेकिन वहाँ पर चीज़ें जो हैं, लड़के अलग पढ़ते थे, लड़कियाँ अलग हैं, क्लासेस अलग हैं, उधर जाना नहीं है। मतलब इससे एक इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से देखना है आपको। मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप जो है ना थोड़ा सा ओपन नहीं होते, आप अपने अंदर में रहते हैं। चीज़ें वो होती है कि आप ओपन नहीं हो पाते इन टर्म्स ऑफ कि आप अपनी बात को ना झिझकते हैं, ठीक है। अगर सामने वाला अगर फीमेल जेंडर का है या लड़कियां हो, साफ तौर से अगर मैं बात करूं, तो आप उससे बात नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी वजह से क्या होता है कि दिक्कत, प्रॉब्लम ये होती है कि आप अपनी बात कभी नहीं कह पाते, ठीक है, कर नहीं पाते। आप एक झिझक में रहते हैं। अरे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, लड़की या लड़का, कोई भी एक दूसरे से बात कर सकता है अगर एक वैलिड बात है, ठीक है। तभी हम अपनी बात को हर तक पहुंचा पाएंगे। रही बात मेरी, तो उसको कंपनसेट करने के लिए मैंने स्टार्ट किया था कि जो भी पुरानी बुक्स हैं, मतलब जो मैं अपने पीछे गया 9th और 10th की क्लासेस की बुक जो है इंग्लिश मीडियम की, जो आसान लैंग्वेज में होती थी, जैसे उस टाइम पे एस चांद की होती थी, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, या आर एस अग्रवाल की बात करें मैथमेटिक्स की, तो उन बुक्स को उठाई मैंने, और उन बुक से मैंने टर्मिनोलॉजी सीखना स्टार्ट करी, जो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज थी। अगर मैं बात करूं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, रिटार्डेशन क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है, उन चीज़ों को अपने अंदर लाने की कोशिश करी, उन वर्ड्स को। ऐसा नहीं कि पूरे सेंटेंस और पूरी वोकेबलरीज आ रही, नहीं, ऐसा नहीं। छोटे छोटे वर्ड्स को सीखना स्टार्ट किया, अपने अंदर लाना उसको। जब मैं लिख रहा हूँ पेपर, तो मुझे पता होना चाहिए कि अगर मैं एक्सेलरेशन लिख रहा हूँ तो इसका क्या मतलब। तो वहां से अपने आप को बिल्ड किया। और ये एक दिन का जर्नी नहीं है, कोई कैप्सूल नहीं है कि आपको दे दिया जाए और आप चीज़ें कर पाएँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये गलती मैंने नहीं करी और मुझे भी नहीं समझ में। हमें लगता था कि हमें इंग्लिश नहीं आती, नहीं नहीं, हमें इंग्लिश आती हो या ना आती वो अलग बात है, दरकिनार कीजिए उसको। पहले आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको अपनी बात कहने, चाहे आप किसी लैंग्वेज में, अगर अपनी बात कह पा रहे हैं, ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट है। मतलब सर ओवरऑल, मतलब आपने जो पूरा बात जो किया उसका कहने का था कि मान लीजिए ये बैरियर नहीं आती है हमारे सामने कि इंग्लिश हम बोल पाते हैं या नहीं बोल पाते। बहुत सारे के अंदर ये मतलब डल होती है कि मतलब वो हिंदी भी मतलब एक हेजिटेशन के साथ बोलते हैं। वो हेजिटेशन अपने अंदर से क्या करना है, पहले निकालना है। एक तो इंग्लिश क्या है, एक आपका एक ईजी लैंग्वेज है, वो आप किसी न किसी दिन सीख ही जाएंगे। लेकिन सबसे पहले बड़ी बात यह है कि आप हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी में क्या आपकी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो हेजिटेशन है उसे अपने अंदर से क्या होना चाहिए, निकालना चाहिए। ओवरऑल इस सर बात की यही मीनिंग निकली सर। करेक्ट। जी सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि सर मतलब बहुत सारे दोस्त हैं कि वो डिप्लोमा कंप्लीट कर लेते हैं, वो सोचते हैं कि हम ग्रेजुएशन करें कि नहीं, क्योंकि सर ओवरऑल डिप्लोमा एक क्या है, आपकी टेक्निकल कोर्स हो जाती है। मतलब 10th + 2 की ही वैल्यू हो जाती है डिप्लोमा की, ये एज ए आपकी ग्रेजुएशन की नहीं होती है। और आज के समय में ग्रेजुएशन आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रेजुएशन आपको कंप्लीट करना। तो बहुत सारे दोस्त होते हैं वो कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं कि हमें जॉब लेना चाहिए, प्लेसमेंट हो रही है तो प्लेसमेंट की तरफ भागें, या हमें क्या करना चाहिए, अब डिप्लोमा पढ़ लिए तो अब हमें मतलब बीटेक लेटरल एंट्री ले ले किसी प्राइवेट कॉलेज से, या कोई कंपटीशन एग्जाम फिर से निकाल करके फिर से हम बीटेक कर लें, या कोई और कोर्स करके हम अपने ग्रेजुएशन कर लें। तो ये दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज़ करना चाहिए सर उन्हें? देखो, अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं, और ये डिफरेंट ओपिनियंस डिफरेंट हो सकते हैं, हर की सिचुएशन बेस्ड होती है चीज़ें। डिप्लोमा को मैं इस तरह से समझता हूँ कि आपके पास अगर चीज़ें मैसर नहीं हैं, मतलब मैसर कहने का मतलब आपके पास अगर एक्सपोजर या आपके पास बैकअप इस तरह का नहीं है कि आप लॉन्ग टर्म स्टडी करना चाहते हैं और वो चीज़ें नहीं हैं, तो और वो आप इंजीनियरिंग डोमेन चुनना चाहते हैं, ठीक है, तो मुझे लगता है कि उन सारे लोगों के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आप डिप्लोमा के थ्रू एंट्री करें, ठीक है, 3 साल कोर्स जी करें, सर। और जो है 3 साल करने के बाद जो है
और अपने आप को बिल्ड करने की कोशिश करें प्रोफेशनली, और अगर एजुकेशनली भी लगता है तो आप साथ साथ में चीज़ें करें। जहाँ तक दूसरा पहलू, अगर किसी जी के सर। पास जैसे एक्सपोज़र है, वो वेट कर सकता है, उसको कोई फाइनेंशियल फैमिली क्राइसिस नहीं है, या फाइनेंशियली इतना साउंड है कि वो अपने आराम से 11th-12th कर सकता है और फिर इंजीनियरिंग की साथ में प्रिपरेशन करे। कोशिश तो ये रहनी चाहिए हर स्टूडेंट की कि वो पास आउट होते ही किसी न किसी ब्रांच में या किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक में या बीई में कहीं एडमिशन ले ले, या किसी भी टेक्निकल कोर्सेज में एडमिशन ले ले, अगर उसको जी सर। इस डोमेन में जाना है तो। बाकी तो सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, डोमेन अलग अलग जी। है, सब पे मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं इंजीनियरिंग की स्पेसिफिक बात करूं, तो अगर लगता है कि उसके पास है और उनके पेरेंट्स और गार्जियन इस तरह से कर सकते हैं, और वो एक आध साल अगर रुकने की भी बात हो तो उसको सरवाइव करा सकते हैं, कोचिंग करा सकते हैं, तो मेरे हिसाब से फिर उन लोगों को डिप्लोमा से थोड़ा सा अपने आप को पीछे रखना चाहिए और उनको उस पे फोकस करना जी चाहिए। सर। ठीक है। जहाँ तक मुझे, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये हो सकता है कि ओपिनियंस जी अलग सर। अलग हों, लेकिन ये मेरा अपना तजुर्बा और मैं चीज़ों को समझता हूँ। जी सर। रही बात, कुछ लोग साथ में भी करते हैं, जिनके अंदर हाँ पोटेंशियल है वो करते हैं, और उसके बाद वो बी के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो आपको अपना फोकस जो है डिप्लोमा में आने के बाद ये क्लियर करना पड़ेगा फर्स्ट ईयर में, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जी सर। आपको लिए एजुकेशन पहले प्रायोरिटी है, आपके लिए जी प्रोफेशनल सर। लाइफ, आपके लिए अर्निंग बॉडी बनना घर के लिए इम्पॉर्टेंट है, या आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं एक साथ। तो जी सर। आपको समझना पड़ेगा। अगर आप इसमें कंफ्यूज रहेंगे तो आगे का जो करियर है ना, वो थोड़ा सा डिप्लोमा वालों के लिए दिक्कत जी भरा हो सर। जाता है। वो आपको अपना एकदम माइंडसेट क्लियर दिक्कत करना हो पड़ेगा, जाता है। और कोई चीज़ अगर नहीं जी मिलती सर। है आपके माइंड में, तो उसके लिए आपको पछताना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं जो जी है सर। नॉर्मल, अगर मैं अपनी बात करूँ, मैंने जामिया से डिप्लोमा किया, उसके बाद मैंने जॉब करी, उसके बाद फिर मैंने बीएससी आईटी करी एसएमयू से डिस्टेंस में। तो अगर मैं बात करूँ तो मेरे लिए था कि मैं करता, बीटेक करता या बीई करता, बट मेरे लिए वो जी पॉसिबल सर। नहीं था। जो मेरी जॉब की डिमांड थी उस टाइम पे, मुझे यही करना था, और मेरे लिए तब प्रायोरिटी ये थी कि जी मुझे सर। किसी ना किसी तरह से अपने आप को स्टेबल करना है, एक अर्निंग हैंड बनना है। ठीक है, इसलिए मैंने ये रास्ता चुना, तो मुझे इस चीज़ का जी सर। मलाल नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं बात करूँ तो जो चीज़ें उस डोमेन से भी जो मुझे मिली हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हैं, और अब कोई बाउंड्री जी ऐसी सर। नहीं है जो मुझे कहीं पर रोकती है। मैंने अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया है और चीज़ें हो रही हैं। लेकिन आज जी के सर। सिचुएशन को देखते हुए जितनी चीज़ें और कंपटीशन बढ़ गया है, तो मैं तो हर स्टूडेंट को यही कहूँगा कि वो अपने आप को तैयार करे। ठीक है, तैयार करे ओके। कंपटीशन के लिए। और एजुकेशन, वो मेरी प्रायोरिटी ये रहेगी उन सब के लिए कि जितना भी हो सके मैक्सिमम कोशिश करें कि वो पहले अपनी पढ़ाई यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करें। जॉब के जी लिए सर। अगर आपको एकदम ही मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और सब इंसान अपने बारे में जी जानता है, सर। अपनी फैमिलीज के बारे में जानता जी। है कि क्या है, तो जब तक आपको एकदम ज़रूरत नहीं है, तब तक आप अपना फोकस जो है अपने ग्रेजुएशन पे वो रखिए। और चाहे आप कुछ भी करना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो, कोई स्टार्टअप कंपनी खोलना चाहता हो, कोई कुछ और एक्स्ट्रा कुछ करना चाहता हो, बिजनेस करना चाहता हो, कुछ भी करना चाहता हो, दैट डजंट मैटर। जी सर। फर्स्ट उसको चाहिए कि वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करे, एज सुन एज पॉसिबल उसको कंप्लीट करे। अगर उसको लगता है कि मुझे 3 साल वेट करना पड़ रहा, दूसरे लोग तो जॉब ले रहे हैं, उससे आपको घबराना नहीं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो है सर्वाइव कर पाएंगे। एकदम ऐसा है कि नहीं कर सकते, तब तो वो तो फिर अल्लाह की मसलहत है कि फिर आपको क्या करना चाहिए। तो बेहतर ये होगा फिर उसका इसमें कि आप अपने फैमिली को सपोर्ट करें, अपने आप को सपोर्ट करें, और साथ में फिर उसमें भी है कि साथ में आप कहीं ना कहीं ये रास्ते देखें कि आप किस तरह से ग्रेजुएशन कंप्लीट करें। क्वेश्चन ये है सर हमारा कि आपने डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से किया है और सर आपकी जो जॉब लगी वो आईटी कंपनी में लगी, टीसीएस कंपनी में लगी। तो सर ये आपने कैसे किया कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स के बंदे होकर के आईटी कंपनी में गए? बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनको कंप्यूटर साइंस नहीं मिलता, तो वो मतलब अपने आप को एक उल्टे वे में लेने रखते हैं कि अब तो हमें कंप्यूटर साइंस करना था, मिला नहीं, कुछ और ब्रांच मिल गया। तो ब्रांच की बहुत ज़्यादा इश्यूज होती है कि हमें जो ब्रांच चाहिए था वो मिला नहीं। देखो, कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके डेस्टिनी में है। ठीक है, जो होना है वो होगा, आप उसको बदल नहीं सकते। और कुछ चीज़ें जो हैं वो है, अपनी डेस्टिनी को अगर बदलने की बात करें तो फिर वो मेहनत है। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी डेस्टिनी में था कि मैं इस रास्ते जाऊं, तो मैं इस रास्ते में आया। और उस टाइम पे मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा पहला प्रेफरेंस था, और मुझे पहली प्रेफरेंस ही मिली थी डिप्लोमा में। ठीक है, तो ये मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में ही जाऊं। उसके दो रीज़न थे। एक तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स से मुझे लगाव था, अगर पर्सनली बात करूं। दूसरी बात ये भी थी कि
थोड़ा सा वो भी होता है कि अगर फैमिली में कोई ऐसा है जो उस डोमेन से आ रहा है तो आप चाहते हो कि उसी डोमेन में जाना। तो ये भी था कि मेरे बड़े भाई ने करी थी, तो वो भी एक था। और जहाँ तक मैं दूसरी फील्ड की बात करूँ तो सिविल में, तो मैं जहाँ तक समझता था सिविल को उस टाइम पे, तो मुझे लगता था ये थोड़ा टफ काम है, मैं सही बताऊँ तो। और अगर मैकेनिकल को भी देखता था तो मेरी स्केचिंग और मैकेनिकल भी ग्राफ्टिंग टॉप और ये रहा, सब चीज़ें मेरी अच्छी नहीं थी, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि मैं डिजाइनिंग सर, हाँ, फिगर तो वगैरह। क्योंकि मेरी स्कूलिंग उस टाइप से नहीं हुई थी जो आज के टाइम में स्कूलिंग होती है कि बचपन से आपको ड्राइंग भी सिखाया जा रहा है, वो सारी चीज़ें, तो ऑब्वियस सी बात है आपको भारी लगता था। मुझे आप ड्राइंग करने कह देंगे तो मेरे हाथ पैर फूल जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से मुझे लगा कि हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है थोड़ा सा ये मेरे मतलब की है, तो इसलिए मैंने अपना प्रेफरेंस जो है उसी हिसाब से भरा था और वो मुझे मिली। रही बात कंप्यूटर साइंसेस की, तो कंप्यूटर साइंस में मैं बता दूं आपको कि मेरी प्रोग्रामिंग एकदम बेकार है। मुझे प्रोग्रामिंग और कोडिंग समझ में नहीं आती है उतनी ज़्यादा, ठीक है। तो मेन उस टाइम की बात कर रहा हूँ, और ये मेरे लिए कंप्यूटर साइंस तो सोच भी नहीं सकता था कि मैं कंप्यूटर साइंस लूँ, ठीक है। तो मैंने उसको अपना ऑप्शन, मतलब मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे याद है मैंने 5th ऑप्शन रखा था कंप्यूटर साइंस, लास्ट लास्ट प्रेफरेंस था प्रेफरेंस। मेरा। तो जी सर, मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉनिक्स था, प्रेफरेंस। इलेक्ट्रिकल था, उसके बाद मैकेनिकल था, उसके बाद सिविल था, उसके बाद मेरा कंप्यूटर साइंस था, तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स मिली थी। अपने माइंड सेट को और अपने प्रेफरेंसेस को दुनिया के हिसाब से सेट करना चाहते हैं तो वो गलत है। कि अगर कोई बंदा, अगर उनको दिख गया कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जी बहुत सर, ही ज़्यादा, कि वो कंप्यूटर साइंस ले रहे हैं तो मैं भी कंप्यूटर अगर वो साइंस लूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया है तो इलेक्ट्रॉनिक्स ही अच्छा होगा या इलेक्ट्रिकल ही अच्छा होगा, ऐसा नहीं जी। है। इस बात को समझिए। देखिए, मूल कामयाबी का मूल मंत्र बस इतना सा है, आपकी मेहनत। आपकी मेहनत, आप जिस सब्जेक्ट से कर रहे हैं उसमें आपने अपने आप को कैसे एक्सेप्शनली दुनिया से अलग रखा है। ऐसे सोचिए ना आप, क्योंकि हर इंसान चाहेगा कि आईएएस बन जाए, राइट। हर चाहेगा कि वो डीएम जी और सर। एसपी बन जाए, राइट। जी। चाहे वो कोई भी हो, सबका चाहे लगेगा कि मैं तो जी। डीएम एसपी बन जाऊं। कौन है आज की डेट में जो नहीं चाहेगा? लेकिन उसके लिए तो फिर मेहनत है ना, सब राइट। कोई उसके लिए तो चाहेगा मेहनत है। अब सर। मैं जी उसके सर। लिए, चूंकि मैं डीएमएसपी नहीं बन पाऊंगा, मैं नहीं पढ़ा, अब अपनी जो एग्जिस्टिंग पढ़ाई है, एग्जिस्टिंग लाइफ है, उसको खराब कर लूँ, तो ये तो ठीक बात नहीं है ना। तो किस्मत और मेहनत, बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने सबको अलग अलग वैरायटी में पैदा किया है। हर के पास अलग अलग सोच समझ है। हो सकता है मेरी किसी एक डोमेन में समझ अच्छी हो सकती है, आपके डोमेन, फॉर एग्जांपल अभी मेरे को 10-12 साल का एक्सपीरियंस है। अभी तुम मुझे एक वीडियो एडिट करने बोल दोगे, मेरे हाथ पैर फूल जाएंगे। लेकिन अभी तुमने डिप्लोमा ज्वाइन किया, तुम एडिटिंग कर सकते हो, तुम इस वीडियो को बना सकते हो, खालिद, राइट। तो तुम्हारे पास दूसरी कैपेबिलिटी है साथ में, जी सर। तो वहां पर प्लस है तुम्हारा। मैं तो हाथ पैर फूल जाएंगे, मैं नहीं कर पाऊंगा शायद, और मुझे नहीं आता वो चीज़ें ऑन अ सीरियस नोट। तो ये जी सर। दिक्कत है, समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं समझना, आपको अपनी अपनी पोटेंशियल को समझना है, और साथ साथ में जो चीज़ें मिली हैं उसको पॉजिटिवली अच्छी तरीके से करना और सीरियसली करना। और कामयाबी का, चाहे जॉब हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, सबका एक ही मूल मंत्र है कि आप कितने ईमानदार आप खुद से हैं। आप अगर खुद से ईमानदार नहीं हैं तो चीज़ें नहीं होंगी। एक टाइम ऐसा भी हुआ, मेरी लाइफ में भी हुआ, मैं अपने आप से ईमानदार नहीं रहा। मैंने देखा, मैंने अपने आप को फेलियर होते हुए देखा। मैंने चीज़ें देखी कि वर्कआउट नहीं हो पाई। मैंने अपनी ईमानदारी नहीं बरती, अपनी पढ़ाई में ईमानदारी बरती नहीं। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर हूँ तो मैंने गलतियाँ नहीं करी होंगी, ऑफ कोर्स ऐसा एकदम नहीं होता। स्टूडेंट लाइफ है, हम लोग टीनेजर्स हैं, चीज़ें हैं हर की लाइफ में, मेरी लाइफ में भी हैं। तो मैंने भी अपनी चीज़ों को ईमानदारी से नहीं किया, उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा, फिर लेकिन खड़ा हुआ। तो वो भी है कि अगर आप नाकाम भी हो गए तो उससे डरना भी नहीं है। अगर आपको लगता है, फिर अगेन वहाँ पर भी फिर ईमानदारी होती है कि आप कितने ईमानदारी से कम बैक करना चाहते हैं। फिर आप उसको सिर्फ वो अपनी फेलियर को ही काउंट करते रहेंगे, गिनते रहेंगे, तब तो कैसे कामयाब होगे? नहीं हो पाएगा ना ऐसे तो। तो सर एक एडवांटेज आपने सर शुरुआत में ये बोला कि हमें कोडिंग नहीं आती, मेरी कोडिंग पूरा ख़राब है सर, ये आपने बोला। तो ये सीएस वालों को ये एक मैसेज आता है सर कि कोडिंग जिसकी नहीं भी अच्छी होगी वो भी आईटी कंपनी में क्या करते हैं, जॉब ले सकते हैं। बहुत सारे दोस्त होते हैं सीएस में पढ़ भी रहे हैं तो उन्हें ये दिक्कत होता है कि मेरे को कोडिंग नहीं आ रहा तो मेरा जॉब ही नहीं लगेगा। ऐसे बहुत ऐसा सारे लोगों नहीं का है। क्वेश्चन भी होता है कि मेरा कोडिंग सही नहीं है तो जॉब नहीं तो लगेगा। ऐसा नहीं है। वो थोड़ा सा यही है कि जो हम लोग चाहते हैं, जो हम बार बार एलुमनाइज ट्राई कर रहे हैं कि एक जो बैरियर है स्टूडेंट्स और कंपनी के बीच का, उसको फिल करें। और जाते जाते मैं एक दो बात जो है वो सारे, स्पेशली सारे स्टूडेंट कम्युनिटी को बोलना चाहता हूँ। जॉब्स, ठीक है, और कौन सा सब्जेक्ट आपको मिला है, क्या आप करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कितने कामयाब होंगे, कितने नहीं कामयाब होंगे, उन सारी चीज़ों से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि एक आप अच्छे इंसान हैं या नहीं, ठीक है। तो हमेशा कोशिश रखिएगा
हमेशा कोशिश रखिएगा कि एक अच्छे इंसान ज़रूर बने रहिए, ठीक है। कामयाबी किसी को मिलती है, किसी को नहीं मिलती है, अच्छे इंसानों को भी नहीं मिलती है। तो उससे उसकी अच्छाई और एक अच्छे इंसान होने का जो सर्टिफिकेट है जो मिलता है उसको, वो कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। तो एक अच्छे इंसान होने से के बहुत सारे फ़ायदे हैं, ठीक है। तो चाहे आप कामयाब हैं और एक अच्छे इंसान नहीं हैं, तो वो कामयाबी मेरे नज़र में वो मैटर नहीं करती। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, और बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था। अगर किसी को और क्वेश्चन का मतलब सर से क्वेश्चन पूछना है तो वो कमेंट में वो क्वेश्चन करें, और सर से नेक्स्ट वीडियो में जो आएगी वो सारे क्वेश्चन हम लेंगे, सर से पिकअप करके पूछेंगे। शुक्रिया खालिद इमाम।